हेलो बच्चों, लेट्स सी आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट देगा कि असर्शन एंड रीजन हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टार्ट करते हैं असर्शन से। बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मेकिंग 1 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 4 पाई स्क्वायर न्यूटन। एक बॉडी है, उसका मास हमें 1 kg दे रखा है। वो मेक करता है 1 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड एक सर्कल में जिसका रेडियस 1 मीटर के इक्वल है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एक्ट हो रही होंगी उस बॉडी पर, वो 4 पाई स्क्वायर न्यूटन की इक्वल आएंगी। और उसका रीजन बता रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय एफ इक्वल्स टू एम स्क्वायर बाय आर। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So देखिए, जब कभी हम बात करते हैं किसी पार्टिकल की सर्कुलर मोशन की, सो लेट सपोज कि इस तरीके से एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर की इक्वल, और इसमें एक पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन कराता है। सो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर के बाहर की तरफ जो फोर्स लगती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो जो फोर्स लगती है उसका मान कितना होता है, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर की इक्वल। ठीक है, एंड वी आल्सो नो दैट कि जो वेलोसिटी होती है इन सर्कुलर मोशन v इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, जहां पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, सो चलिए इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम देखते हैं फिर फाइनली यहाँ सोल्यूशन से। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर है। यदि मैं यहाँ पर v का मान सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो हो जाएगा m इंटू में r इंटू ओमेगा दैट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। सो यहाँ से मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी निकल के आ जाएंगी, m r का स्क्वायर, एक r कैंसिल हो जाएगा, सो m ओमेगा स्क्वायर r की इक्वल निकल के आ जाएंगी ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1 मीटर की इक्वल, एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन बोले तो फ्रीक्वेंसी जिसको हम f से डिनोट कर सकते हैं या फिर न्यू से डिनोट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट न्यू हियर। सो न्यू हमें कितना दे रखा है, 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड की इक्वल, राइट। और जो रेडियस है 1 मीटर की इक्वल है, अब मास इज नथिंग बट 1 kg की इक्वल। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं, F इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर। तो सबसे पहले ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू। सो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हो जाएगा एम आर 2 पाई न्यू द होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एम कितना है 1 kg मल्टीप्लाई बाय आर 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई न्यू कितना है 1 दैट होल स्क्वायर। सो यहाँ से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कितनी निकल के आएंगी, 4 पाई स्क्वायर न्यूटन की इक्वल के। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सो इसके अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि असर्शन की स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई और रीजन की स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, और रीजन कंप्लीट तौर पर असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, and that is why option A, assertion is correct, reason is correct, reason is correct, explanation for assertion will become the correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.